नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज फिर ईडी दफ्तर में राहुल गांधी की पेशी। नेशनल हेराल्ड केस में नए सबूतों के साथ ईडी कर रही पूछताछ। कल कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे राहुल। अकबर रोड पर लगाई धारा 144, कांग्रेस का प्रदर्शन जारी। योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज। ट्रांसफर पॉलिसी पर लग सकती है मोहर। 2020 के बाद से ट्रांसफर पर लगी थी रोक। कृषि अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। सीएम योगी ने किया शुभारंभ। वीसी के जरिए हुई शामिल। रायबरेली में फांसी के फंदे पर लटका मिला 2 बेटियों के साथ मां का शव। डलमऊ क्षेत्र के बिचला मऊ गांव का मामला, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के सहारनपुर में बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़। गोली लगने से 2 बदमाश घायल। पुलिस ने तीनों बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 80,000 की नकदी और मोबाइल बरामद। अब खबरें विस्तार से। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सवालों का जवाब देने दूसरे दिन भी राहुल गांधी कार से जांच एजेंसी के ऑफिस पहुंचे। उनके साथ कार में प्रियंका गांधी भी पहुंची और ईडी ऑफिस छोड़ने के बाद प्रियंका चली गई। वहीं उनके साथ पैदल मार्च करके जा रहे कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को घसीटकर पुलिस ने वैन में बैठा लिया। उनके अलावा अन्य नेताओं को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि सुरजेवाला और चिदम्बरम को प्रदर्शन के दौरान चोट भी आई है। वहीं कांग्रेस कार्यालय के पास लगे बैरिकेड्स पर रोके जाने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दिल्ली पुलिस से झड़प हो गई। उन्होंने पुलिस से कहा, आप एक मुख्यमंत्री को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें नहीं जाने दिया। इससे पहले राहुल गांधी अपने घर से प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे। राहुल प्रियंका के साथ कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने ओपन एरिया में बातचीत भी की और यहां से रणनीति तैयार होने के बाद राहुल ईडी दफ्तर के लिए रवाना हुए। गौरतलब है कि जांच एजेंसी ने सोमवार को राहुल गांधी से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी। उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। आपको बताते चलें कि कैबिनेट मीटिंग के तुरंत बाद मंत्री परिषद की भी बैठक 5 कालिदास आवास पर होगी। इस बैठक के बाद सीएम आवास पर ही सीएम योगी आदित्यनाथ परिषद के सदस्यों के साथ ट्रांसफर पॉलिसी पर चर्चा भी कर सकते हैं। प्रदेश के लाखों राज्य कर्मचारियों की निगाह आज की कैबिनेट बैठक पर है। उत्तर प्रदेश के करीब 2 लाख कर्मचारियों के लिए कैबिनेट से खुशखबरी भी आ सकती है और अब एक जिले में 3 वर्ष और एक मंडल में 7 साल पूरे करने वाले समूह को के स्थानांतरण के लिए सरकार प्रस्ताव पर मोहर लगा सकती है। इस नीति के तहत हर साल करीब 20% कर्मचारियों का तबादला होता है और इस साल कम से कम 2 लाख कर्मचारियों का रूटीन में तबादला हो सकता है। यूपी के लखनऊ में कृषि अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस संगोष्ठी का वर्चुअली शुभारंभ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किया। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित भी किया। रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन और किसानों से सीधे क्रय करने की व्यवस्था आज राज्य में उपलब्ध है, लेकिन विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश में वैज्ञानिक पद्धति से खेती को बढ़ावा देने के साथ ही कृषि के विविधीकरण की तरफ कृषि विभाग ने जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, उसको उपकार जैसी संस्थाओं के माध्यम से नई तकनीक, नए बीज, 4 कृषि विश्वविद्यालयों और 90 कृषि विज्ञान केंद्रों ने
उन कार्यक्रमों को जमीनी धरातल तक पहुंचा करके अपने एक प्रगतिशील किसानों के माध्यम से प्रदेश के अन्नदाता किसानों की आय को बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। प्रदेश में इस दौरान हम लोगों ने विगत 5 वर्षों के अंदर 21 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। दशकों से लंबित उन सिंचाई की परियोजनाओं को, चाहे वे बाण सागर की परियोजना हो, अर्जुन सहायक की परियोजना हो या फिर सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, इन सभी को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा करके हम लोगों ने अपने अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का प्रयास किया। 2017 के पहले प्रदेश का चीनी उद्योग पूरी तरह बंदी की ओर अग्रसर था, लेकिन विगत 5 वर्ष के अंदर बंद पड़ी चीनी मिलों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भी प्रदेश ने 120 चीनी मिलों का संचालन करके विगत 5 वर्ष में 1,75,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान भी अन्नदाता किसानों को उनके खाते में करने में सफलता भी प्राप्त की। आज हम सबके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वह कम लागत से एक विश्व मुक्त खेती हम कैसे कर सकते हैं, और इसके लिए हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने यूनियन बजट में इस बात का प्रावधान किया, और वह विकल्प है गौ आधारित प्राकृतिक खेती का। गौ आधारित प्राकृतिक खेती के लिए प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश से 2020 में कहा था कि क्या गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में हम लोग गौ आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे सकते हैं, औद्यानिक फसलों को और सब्जी उत्पादन को क्या हम इस रूप में आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। उस समय हम लोगों ने गंगा यात्रा निकाली थी, और गंगा यात्रा ने अनेक स्थानों पर गंगा नर्सरी की स्थापना में, गंगा उपवन की स्थापना में, गंगा पार्क की स्थापना में, गंगा उद्यान स्थापित करने में और भी अन्य अनेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। और यूनियन बजट में इस बात का प्रावधान भी है कि मां गंगा के दोनों तटों पर 5-5 किलोमीटर के दायरे पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसे प्रोत्साहन देगी, और इस कार्यक्रम को जहां हमें सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना है, वहीं प्रदेश के अंदर राज्य सरकार ने अपने स्तर पर बुंदेलखंड के पूरे क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के लिए चयन का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बनाया है। प्राकृतिक खेती कम लागत में अच्छा उत्पादन और विष मुक्त खेती को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, और इस महत्वपूर्ण माध्यम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आप सभी उपस्थित कृषि वैज्ञानिकों का आह्वान करूंगा कि वे सभी इस अभियान के साथ जुटेंगे तो न केवल अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी, बल्कि तमाम प्रकार के रोगों से मुक्ति का भी एक माध्यम हम दे पाएंगे। खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां डलमऊ थाना क्षेत्र के बिचला मऊ गांव में 2 मासूम बेटियों के साथ मां का शव फंदे से लटका मिला। आपको बता दें, घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। साथ ही फोरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस के मुताबिक बिजला मऊ गांव का रहने वाला हरिलाल पंजाब में ईंट भट्टे पर काम करता है। उसकी पत्नी बिटाना अपनी 2 नाबालिग बेटियों के साथ गांव में ही रहती थी। ऐसे में तीनों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर झूलते मिले। प्रथम दृष्टया मामला सुसाइड का लग रहा है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है। बिटाना गांव में एक महिला ने, जिसकी उम्र करीब 32 साल की है, और वो शादी को उसके अभी स्पष्ट नहीं 7 साल कोई बता रहा है, कोई 6 साल बता रहा है। उसने अपने 2 बच्चों, एक की उम्र 5 साल, एक की उम्र 3 साल, 2 लड़कियां थीं। उसने पहले उनको कमरे के अंदर खुद को बंद करके कुंडी से उनको लटकाया, और फिर खुद भी उसने अपने आप को हैंग कर लिया। सुबह उसकी देवरानी ने जब देखा तो उसने घर वालों को बुला करके दरवाज़ा, बाहर से ताला बंद था, इस महिला ने खुद ही ताला बंद किया था और दूसरे रास्ते से अंदर चली गई। सर, घटना की वजह नहीं पता चल पाई अभी तक? घटना की वजह उसके पिताजी से बात हुई है। अब उनका कहना ये है कि पति उसका 2 महीनों से बाहर है और
शायद कुछ उसका डोमेस्टिक डिस्प्यूट का ही एंगल समझ में आ रहा है। मृतका का फ़ोन भी कब्जे में ले लिया गया, जिससे और भी कुछ लाभप्रद सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं और उसके पिताजी से बात की जा रही है, घर वालों से बात की जा रही है। बात करके घटना का जो भी इसकी जो वजह है उसका पता लगा करके इसमें अगली विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। यूपी के सहारनपुर में रामपुर मनिहारन पुलिस और क्राइम ब्रांच की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 3 में से 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और वहीं पुलिस ने आरोपियों से 80,000 की नकदी और लूटा हुआ मोबाइल बरामद किया। वहीं एएसपी ने इन बदमाशों को गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की। अब खबर जौनपुर के सिकरारा क्षेत्र से है, जहां जुमाऊ गांव में एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हो गया। इस झगड़े में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हुए हैं। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू की। जमुआ थाना सिकरारा जनपद जौनपुर के अंतर्गत रामलखन, कामता प्रसाद व बसंतलाल पुत्रगण श्रीनाथ यादव तीनों सगे भाई हैं, जिनके मध्य आपस में जमीनी बंटवारे को लेकर विवाद था। कल शाम करीब 6:30 बजे खेत में पानी भरने को लेकर उनके मध्य विवाद हुआ। विवाद में मारपीट के दौरान रामलखन यादव को चोटें आई। चोटें आने पर उनको जिला अस्पताल इलाज के लिए रेफर किया गया। वहां से उनको BHU रेफर किया गया, जहां रात्रि में उनकी चोटों आने के कारण मृत्यु हो गई है। सूचना पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें बसंतलाल व कामता प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है तथा सत्यप्रकाश, जय बहादुर पुत्र बसंतलाल व अखिलेश व विमलेश पुत्र कामता प्रसाद की गिरफ्तारी शेष है। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। बदायूं जनपद के वाजीरंग कस्बे में एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही ने 4 साल के मासूम की जिंदगी छीन ली। आपको बता दें कि बिसौली निवासी विवेक कुमार के पुत्र के पैर में सेप्टिक बन जाने के कारण झोला छाप डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था। इस बीच ज्यादा रक्तस्राव होने से बच्चे की मौत हो गई और करने वाली बात यह है कि डॉक्टर की लापरवाही से हुई मौत का ये कोई पहला मामला नहीं है। फिलहाल वजीरगंज थाना प्रभारी प्रकाश सिंह ने पोस्टमार्टम के लिए शव को हॉस्पिटल भेजा है। क्या हुआ था? ऑपरेशन कर रहे डॉक्टर साहब, हमने मना कर मत करो, फिर कह रहे नहीं हम करेंगे और हम लोग की जिम्मेदारी की पक्की जिम्मेदारी हमारी, तो बेटा का कुछ नहीं होगा। कहाँ ले गई थी आप इसके लिए? पकड़े। डॉक्टर कौन है? वो आरिफ खान है। आजिम खान। अच्छा, फिर क्या हुआ? हमने कि डॉक्टर साहब ये बताओ कितनी देर में हो जाएगा ऑपरेशन? बोले 8 घंटा लग जाएगा। उन्होंने 8 घंटा ना लगने दिया, उससे पहले ऑपरेशन करके दे दिया। फिर बच्चे के हाथ पाँव काँप रहे, पेट दबा रहे, फिर हम देखने लगे, हमें डांट के बजा दो। अच्छा हाँ भाई खत्म हो गया। फिर मनोज की दुकान पे भेज दो, हमसे कह दो सही जाओ अपनी गाड़ी में। खबर बस्ती से है, जहां चोर ने दिन दहाड़े कोतवाल की गाड़ी को पार कर लिया। दरअसल सिरफिरे युवक को अपने ससुराल जाना था, उसे कोई साधन नहीं मिल रहा था, तो उसने सोचा कि कोतवाल की गाड़ी से ही क्यों न ससुराल ले जाया जाए। लेकिन उसकी मनसा को पुलिस ने तार तार कर दिया और ससुराल के बजाय उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। आपको बता दें कि शहर कोतवाल की सरकारी गाड़ी अचानक गायब होने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में खोजबीन शुरू हुई। थोड़ी देर बाद ही पता चला कि गाड़ी परसा चौराहे के पास एक पटरा बल्ली के ढेर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई है। गाड़ी लेकर जाने वाले को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एएसपी दीपेंद्र चौधरी का कहना है कि एक सिरफिरे ने यह कृत्य किया है, जिसे गिरफ्तार कर पूछताछ की गई और मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। कल एक माननीय मंत्रीगण आए हुए थे, एक कार्यक्रम चल रहा था और कोतवाली का ड्राइवर गाड़ी से कुछ दूर कहीं पानी पीने चला गया था। इस बीच में एक सिरफिरा व्यक्ति बताया जाता है तो वहाँ का एक शराबी है और उसने किया भी है, तो थाने की गाड़ी लेकर के उसने बहुत तेज़ी से उसको ले जाने का प्रयास किया, लेकिन हमारे सब इंस्पेक्टर और आरक्षियों ने तत्काल उसका पीछा किया और आगे जा कर के उस गाड़ी को पकड़ लिया और वो व्यक्ति पकड़ा भी गया है। इसमें उसके खिलाफ उचित धाराओं में अभियोग भी दर्ज किया गया, जिसको जेल भी भेजा जा रहा है। लेकिन इसमें जो ड्राइवर की लापरवाही थी उसके दृष्टिगत उसको
लाइन हाजिर कर दिया गया है और वहाँ नए आरक्षी की नियुक्ति कर दी गई है और इस पूरे प्रकरण की अलग से जांच सीओ सदर द्वारा की गई। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में मोरौनी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि अपराध नियंत्रण के लिए चलाए गए अभियान के तहत पुलिस ने चोरी की 11 बाइक बरामद की है। साथ ही 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। यूपी के बदायूं में चिकित्सा व्यवस्था बदहाल होती नजर आ रही है। यहां दातागंज के सामुदायिक स्वास्थ्य में एक बुजुर्ग मरीज जमीन पर इलाज की उम्मीद में घंटों जमीन पर पड़ा तड़पता दिखा, लेकिन प्रभारी चिकित्सक ने मरीज की सुध तक नहीं ली। इस बीच जब हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने प्रभारी चिकित्सक से वार्ता की तो वे अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते नजर आए। कल्लू हाँ जी, आप नीचे मरीज पड़ा हुआ है, कौन है आपके? जो हमारे बानोई। क्यों, क्या हुआ इन्हें? मैं जो चेकअप होना ना को क्यों कराया नहीं डॉक्टर साहब से? क्या कह दिया उन्होंने? बंदा है भाई, खुलो कौन? कितना टाइम हो गया? हाँ तो हमारे घंटा भी होना है। किसी देखा नहीं किसी ने? वाराणसी में मनसा पूर्ण हनुमान जी मंदिर का भव्य श्रृंगार किया गया, जिसमें मंदिर परिसर को फूल मालाओं के साथ भव्य रूप से सुसज्जित किया गया, जिसके बाद भक्तों के बीच सूजी का हलवा, चना और पुड़ी के रूप में प्रसाद का वितरण किया। साथ ही साथ हनुमान जी की आरती के बाद महिलाओं द्वारा भजनों की प्रस्तुति भी की गई। यूपी के महाराजगंज में विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर मीडिया कर्मियों ने रक्तदान शिविर आयोजित किया। नौतवा के एक निजी अस्पताल में आयोजित शिविर में मीडिया कर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया और साथ ही साथ रक्तदान की अपील की। विश्व रक्तदान दिवस है। आज विश्व रक्तदाता दिवस है और आज हमने यहाँ पे मैक्स सिटी हॉस्पिटल नौतनवा में ब्लड डोनेट किए हैं। और मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि आज विश्व रक्तदाता दिवस के दिन ही नहीं, जब भी आपको लगे कि आप एक स्वस्थ हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो ब्लड डोनेट करना चाहिए। क्योंकि आपको बताते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा दुर्घटना सड़क दुर्घटना होती है और लोगों की मौत हो जाती है क्योंकि उनको समय से ब्लड नहीं मिल पाता है। तो कम से कम हर जिम्मेदार आदमी का ये कर्तव्य बनता है कि कम से कम वो अपना, अगर स्वस्थ शरीर है, उसके पास स्वस्थ शरीर है, तो वो कम से कम अपना ब्लड डोनेट करता है। देखिए, हमारा हॉस्पिटल इस मामले में हमेशा इनिशिएटिव लेता रहता है। हमारे यहाँ हमेशा ब्लड डोनेशन कैंप लगता है। इस बार हमने सोचा कि क्यों ना इस दिन लगाया जाए, क्योंकि आज वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे है। तो एक पूरी दुनिया में आज का दिन एक ऐसा है जो लोगों को जागरूक किया जाता है ब्लड डोनेशन को लेकर। यूपी के शामली में महर्षि कालू बाबा महासभा की ओर से पर्यावरण जागरूकता यात्रा का आयोजन हुआ। इस दौरान चौसाना के बिजली घर के पास सभा का आयोजन किया गया। वहीं लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी किया। साथ ही साथ बिडोली चौकी पर पौधारोपण भी किया। आज आवश्यकता है पर्यावरण को संतुलित करने की। पर्यावरण इतना प्रदूषित हो चुका जिससे कि आज हम लोग बाग सभी बीमारी के से जूझ रहे हैं और कल्चर ख़राब होगी, सभी कुछ अपना ख़राब होता जा रहा है। इस पर ध्यान देना इतना ज़रूरी है और आज आपने जो पूरे पत्रकार बंधुओं ने इस पर ध्यान देकर इस यात्रा को, जागरूक यात्रा का जो शुरुआत करी है, चौकी प्रांगण में आके पेड़ लगवाए, ये बहुत ही सराहनीय काम। मेरा नाम विकास कुमार है। मैं महर्षि कालू बाबा महासभा का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और आज महासभा के तत्वाधान में जो है पर्यावरण बचाने जागरूकता रैली का जो है आयोजन किया गया, जिसमें जो है हमने चौसाना चौकी में जो है वृक्षारोपण किया। और फिलहाल हम जो है महर्षि कालू बाबा महासभा के तत्वाधान में जो है बिडोली चौकी पे जो है वृक्षारोपण किया। इसके लिए जो है जो चौकी प्रभारी हैं अरुण कुमार जी, उनका जो है विशेष जो है सहयोग रहा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।